सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 183 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वह है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है FLOWER फ्लावर। अब यहाँ क्या क्या हुआ है ये हम लोगों को देखना है। F और Z -6, F और Z क्या हुआ -6, यहाँ पर -5, -4, -3, -2 और -1। सभी लेटर में क्या किया गया है -6, -5, -4, -3, -2, -1 किया गया है। इधर आज हमारा तबीयत ही ठीक नहीं यारे भुला गया है। -6 इसमें किया बाबू, हो गया H, और H नहीं है और है। और यहाँ पर -6 के बाद -5 किया गया, 27 में से 5 गया तो 22, यानी कि भी ये वाला सही ये वाला गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 04 1 का क्यूब गुना 0। एक का स्क्वायर गुना 0, 2 का स्क्वायर गुना 1, 3 का स्क्वायर गुना 2, 4 का स्क्वायर 16 गुने 3 48, 5 का स्क्वायर 25 गुने 4 और 6 का स्क्वायर 36 गुने 5 बराबर 180। आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। कैसे? 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर हो रहा है, तो वैसे भी हो सकता। हम एक दिन ये बताए थे 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। ठीक है, जिस दिन जैसे दिमाग लग गया वैसे कर दिए। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है विजय, और क्या क्या लिखा हुआ आप देखिए इसको। अपोजिट लेटर का पोजीशन, भी का अपोजिट लेटर का पोजीशन, आई का अपोजिट लेटर का पोजीशन, जे का अपोजिट लेटर का पोजीशन, ए का अपोजिट लेटर का पोजीशन,
वाई का अपोजिट लेटर का पोजीशन, सभी का अपोजिट लेटर का पोजीशन यहाँ पर लिखा गया है। अब आप यहाँ पर एस का अपोजिट लेटर का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो एच 8 हो जाएगा ना, ठीक है। और यू का अपोजिट लेटर का पोजीशन हो जाएगा 6, 86 होना चाहिए, नहीं है। इसके बाद लास्ट में होना चाहिए 26, सब में है। तब फिर डी का बाबू 23 यहाँ पर है, नहीं, यहाँ गलत है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी गलत है। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, बता दें। कौन सा समूह में नहीं आता है, लिखा है फेफड़ा है, पैर है, आंत है, जिगर है। पैर हो जाएगा, ये शरीर का बाहरी अंग है, जबकि अन्य सभी भीतरी अंग है, इंटरनल पार्ट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पैर। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। अभिनेता है, पशु है और पक्षी है, इसका क्या आंसर होगा। अभिनेता अलग हो गया, पशु अलग हो गया, पक्षी अलग हो गया, तीनों का तीनों अलग अलग। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। लड़कियों की एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, एम से मधु जो बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, और वीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है, भी से वीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है, परस्पर अपने स्थान बदल ले, यानी कि ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, तो मधु बाएं से 15वीं हो जाती है। मधु हो गई बाएं साइड से 15 नंबर पर, कब, जब वो इसके जगह पर गई तब। इसके जगह पर गई यानी कि दाहिने से 9वें नंबर पर गई तब। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 15, 9, 24 माइनस 1 बराबर कितना, 23, 23। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें। क्या लिखा है, सबसे ज्यादा लेटर, यहाँ पर ए के बाद डबल बी है, अगर हम ए के बाद यहाँ बी रख दें तो डबल बी हो जाता है, यानी कि बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, और फिर यहाँ पर बाबू बी ए डबल बी। आंसर हो गया बी ए बी और बी, बी ए बी बी। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उत्तर दिशा की ओर ये 3 किलोमीटर गया, तब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर तक चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर ये चला, यानी कि पश्चिम दिशा में। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 3 3 घटा दिए 0, यहाँ पर 3 में से 2 घटा दिए तो बाबू 1, यानी कि पूरब दिशा में 1 किलोमीटर के दूरी पर अब वह है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान से देखा जाए। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक फोटो है जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, और कौन बोल रहा है, विनोद बोल रहा है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा विनोद ने, विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा वह मेरी पत्नी की माँ, तो पत्नी की माँ यानी कि सास की एकमात्र पुत्री। अब सास की एकमात्र पुत्री यानी कि पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री तो यानी कि विनोद की पुत्री है, यानी कि अब फोटो जो है किसकी है, विनोद के पुत्री की है। विनोद का
फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? विनोद जो है फोटो वाली लड़की का पिता है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर है? मिटा दें। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? 6 है और 7 है, इस दोनों के बीच में कब जो है घड़ी का दोनों सुइयां एक साथ होगा, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक साथ होना मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना। 32 और 8 को जोड़ दीजिए 40, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को दिक्कत भी? सबको पता है रूल? क्या भुला गए? कल का ही नहीं भुलाए थे, कल तो क्वेश्चन था। जब हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री रहे तो, ठीक है, ये सब अगर रहे तो क्या करना है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इस प्रकार का विकल्प प्राप्त होने लगे, वही विकल्प हमारा आंसर होगा। 30 और 8 38 हो गया, 34 और 8 42 हो गया, 32 5 37 हो गया, और 32 और 8 40 हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? घंटा के सुई का 135 डिग्री घूमना मतलब कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। ठीक है, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। घंटे का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है, यानी कि 3 घंटा में 90 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, और 1 घंटा में 30 डिग्री, ओहो 145 135 ना है, 135 है टोटल, यानी कि 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटा में, सॉरी 4 घंटा में 120 डिग्री, तो 4 घंटा ये हो गया, 15 डिग्री का आधा घंटा हो गया, यानी कि 4.5 घंटा। कितना घंटा? 4.5 घंटा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट। तो बस बाबू 3 बजे में 4.5 घंटा जोड़ दीजिए, यानी कि 7:30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या दिशा थोड़ी पूछ रहा है? हाँ बना सकते हैं, लेकिन दिशा थोड़ी पूछ रहा है। जो दिशा पूछता तो ना उस पर लगाते। ये तो नॉर्मली ऐसे ही बनेगा। हो गया। लिखा है 15 अगस्त 2011 को सोमवार। सत्रह सितंबर 2012। को कौन सा दिन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। 15 अगस्त 2011। आइए जी, अगस्त का कोड बताइए जी। 3। सितंबर का कोड 6। 15 में क्या करिएगा, जो 17 प्राप्त होगा +2 करेंगे। 3 में क्या करिएगा, 6 प्राप्त होगा +3 करेंगे। 2011 से 2012 +1 शेष दिन, नहीं 2 शेष दिन, लिपर्स है ना, तो 2 शेष दिन। ठीक है, अब यहाँ से 2 2 4 और 3 7, 7 का मतलब 0। सोमवार आंसर ऑप्शन 1 नंबर। किसी को डाउट तो बोल लीजिए।
मिटा दें। मिटा दें। महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है। शनिवार है 22 तारीख को, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? 7 दिन घटा दीजिए, यानी कि 15 तारीख को फिर से शनिवार। 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आएगा। 7 दिन घटा दिए, 15 तारीख को शनिवार, इसका मतलब है 14 तारीख को शुक्रवार, और इसका मतलब है 13 तारीख को गुरुवार, बृहस्पतिवार। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन, बृहस्पतिवार गुरुवार। हो गया। इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब इसी के हिसाब से ना। हाँ, 21 दिन घटाइए 1 तारीख को शनिवार। 7 या 7 का गुणज जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आएगा। 7 का गुणज 21 दिन घटा दिए तो 1 बचा, जो बचा वो हमारा आंसर। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बाबू एक परत है ना, इस एक परत को इस एक परत पर डाल दिए, यहाँ हो गया कितना? 2 परत, 2 परत। अब इस 2 परत को यहाँ से यहाँ क्या कि इस पे डाल दिए, तो 2 परत पर डाल दिए, 2 परत, तो यहाँ कितना? 4 परत। अब एक परत पर एक ठो वर्ग, ऐसा, यानी एक परत पर 2 गो वर्ग, तो 4 परत पर 8 गो वर्ग। क्या ऐसा वाला वर्ग है? ऐसा वाला है? गलत। ऐसा वाला है तो 1 2 3 4 5 6 गो है, गलत। 4 गो है, गलत। 8 गो है, सही। ठीक है। ये आकृति इधर देख लीजिए कि कहाँ छिपा हुआ है ना, यहाँ पे छिपा हुआ है। रुकिए, देखने दीजिए थोड़ा सा। ये वाला है, अगर कोई ये वाला लगा है तो बोला गलत, क्योंकि ये देखिए, इसके सामने खाली जगह न है, तो इसके सामने खाली जगह न है। उस साइड में बीच में वो दोनों के लिए उतने बराबर है। जो आप सोच रहे हैं, अगर हम इसको टिक आउट करते हैं तब भी तो वही बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कुल कितनी है? एक दो तीन चार बड़ा वाला 5। ठीक है, 5 हो गया। देखो यही वाला 6, देखो यही वाला 7। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस वाट के जगह पर कौन सी आकृति को लगाएंगे, ये हमारा सवाल है। तो चलिए लगाइए, इस चारों में से कौन लगाइएगा? सबसे पहले यहाँ से यहाँ देखिए 3 गो लाइन है, यहाँ 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 3 गो लाइन ये जाएगा, बीच में ऐसे ऐसे जाएगा, इधर से 2 गो लाइन है तो 2 गो ऐसे करिए। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन।
ठीक है, मिटा दें। नीचे प्रश्न के दो कथन आपको यह तय करना है कि आंकड़े दिए गए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, ऊंचाई के अवरोही क्रम में, ऊंचाई के अवरोही क्रम में राधा समूह में ऊपर से 10वीं है, राधा समूह में ऊपर से 10वीं है, तो ठीक है। समूह में कितने बच्चे हैं? अब अगर ऊंचाई के अवरोही क्रम में राधा समूह में ऊपर से 10वीं क्रम पर है, तो अब इधर से बता दीजिए, हम देख लेंगे। ऊंचाई के आरोही क्रम में राधा समूह में ऊपर से 20वीं क्रम पर है, हो जाएगा आंसर। दोनों मिल करके हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। सर कैसे दे देगा? ये भी ऊपर से 20 है, ये भी ऊपर से 20 है, ये भी ऊपर से 10 है। ऐसे दे देगा, अगर एक शुरू से 10 हो और एक अंत से 10 हो तब तो दे देगा ना। क्या एक शुरू से 10 एक अंत से 10 हो तो दे देगा ना। तो चलिए, अब एक है आरोही क्रम तो ऊपर से 10 और एक है अवरोही क्रम तो नीचे से 10। अब तो आंसर दोनों मिलकर दे देगा, यानी कि 1 और 2 दोनों जानकारी मिल करके हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। आगे बढ़े। सभी नदियां समीर है, सारे के सारे नदी 50, नदी 50, नदी 100। तो हमको यहाँ पर पवन और पवन मिला, ये पवन है 100, ये पवन है 50, तो कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन में एक 100 मिलना चाहिए, वो भी मिल गया। सभी नदियां समीर है, सही हो गया। तो पहला वाला इसका है सही। दूसरा वाला, कुछ पवन बादल नहीं है, पवन यहाँ पर, पवन यहाँ पर, बादल यहाँ पर, तीनों का चारों पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, ये गलत हो गया। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ठीक है, इतना देख लिए। कम समय में सॉल्यूशन हुआ, अधिक समय में। अब चलिए हम डायग्राम से बनाते हैं। सभी नदी पवन है, सभी नदी पवन है, सभी नदी पवन है, सभी पवन समीर है, सभी पवन समीर है। इसके बाद सभी बादल नदियां हैं, सारे के सारे जो बादल हैं, बादल हैं वो नदी के अंदर है। सभी समुद्र नदी है, सारे के सारे जो समुद्र हैं वो भी बाबू नदी के अंदर है। हो गया। अब सोचिए, जितना समय में डायग्राम बना है उससे पहले हम सही बना लिए थे, दोनों सही गलत जो भी होना था। सभी नदियां समीर है, सभी नदी समीर के अंदर है, बिल्कुल सही। कुछ पवन बादल नहीं है, पवन का कुछ हिस्सा बादल नहीं है, तो यह बात क्या है, सही की गलत? गलत। किसी को डाउट? कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। नहीं समझ में आया? अच्छा आगे बढ़िए, तो ऐसे बोले ना, आगे बढ़िए। बोलता इसमें नहीं बोलेंगे। आइए, कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, चूड़ी यहाँ पर, अंगूठी यहाँ पर, सही। सभी अंगूठियां हीरे हैं, अंगूठियां हीरे हैं, अंगूठी है 50, ये अंगूठी है 100, गलत। सभी हीरे चूड़ियां हैं, सारे के सारे हीरा जो है बाबू वह चूड़ियां हैं, अंगूठी अंगूठी 100 50 मिल गया, सभी हीरे चूड़ियां हैं, सही। पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। ठीक है, चलिए अब बाबू डायग्राम बनाया जाए। कुछ मोती रत्न है, कुछ रत्न हीरे हैं, सभी हीरे अंगूठी है,
सभी अंगूठियां चूड़ी है, सभी अंगूठी चूड़ी है। कुछ चूड़ियां अंगूठी है, कुछ चूड़ियां बाबू अंगूठी है, सही की गलत? सभी अंगूठियां हीरे हैं, सारे के सारे अंगूठी जो है हीरे के अंदर है, सही की गलत? सभी हीरे चूड़ियां हैं, सभी हीरा चूड़ी के अंदर है, सही की गलत? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा नंबर गलत है। क्या? पहला सही दूसरा गलत? जो दिक्कत है बोलिए अभी। कुछ पवन बादल नहीं है, पवन का कुछ हिस्सा जो है ये वाला बादल नहीं है, यही ना? हम बादल को बड़ा कर देंगे तब गड़बड़ हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया? सभी नदी पवन है, सभी नदी पवन है, सभी बादल नदी है, सभी समुद्र नदी है, सभी पवन समीर है, सब एक ही सर्कल, एक बूंद दूध, एक बूंद पानी, एक बूंद केरासन का तेल, एक बिंदु मटिया का तेल, एक 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 बिंदु एक बूंद पेट्रोल, एक बूंद डीजल, मिला दीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि इससे सही नहीं हो रहा, तो उससे गलत होगा ना? एक से सही एक से गलत तो गलत है ना होगा। ठीक है, चारों का चारों क्या है? आई क्या है? सीधा कहानी है। तो रूल वाला में ना आ गया। रूल से बनाते हैं डायग्राम से? डायग्राम से? और डायग्राम से बढ़िया बनता है, लेट से बनता है, समय लगता है, लेकिन बनता सही है ना? और कहता हाँ, रूल सीखिए, रूल से बनाइए। आइए, और कोई दिक्कत है? सभी सेलफोन मेज है। सेलफोन को बोला सभी, गलत हो गया? कोई दिक्कत? देख लीजिए, एक शब्द से गलती। कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, कुर्सी यहाँ कंप्यूटर यहाँ, एक पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव बनेगा, गलत। कुर्सी यहाँ कंप्यूटर नहीं, कुर्सी यहाँ कंप्यूटर के साथ नहीं। अब ठीक है, अब चलते हैं। मेज मेज कॉमन मिला, टेलीफोन टेलीफोन कॉमन मिला, सेलफोन सेलफोन कॉमन मिला, 100 150 100 150 100 150, सब ठीक है। सभी कुर्सियां कंप्यूटर नहीं है, कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं है, सही। पहला दूसरा गलत, तीसरा सही। कोई दिक्कत? अब आइए रूल में, अथी में, डायग्राम में। सभी कुर्सी मेज है, सभी कुर्सी मेज है, सभी मेज टेलीफोन है, सभी टेलीफोन सेल फोन है, कोई सेल फोन कंप्यूटर नहीं है। सभी सेल फोन मेज है, सारे के सारे सेल फोन जो है वो बाबू मेज के अंदर है, सही की गलत? कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, कुछ कुर्सी ऐसे हैं जो कि बाबू कंप्यूटर है, कुर्सी कंप्यूटर है, सही की गलत? कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं, कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं, सही। पहला दूसरा गलत, तीसरा सही, मिटा दें।
देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को एक दिन की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है और इसके लिए बहुत ज्यादा दूर का बात नहीं है। अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस प्रकार से, हम ये नहीं कहते कि जैसे चीन में लागू हुआ था वैसे लागू हो जाए, क्योंकि अभी वहां पर फिर बच्चे को जन्म दो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रहा है। और बुजुर्गों से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उनका रिटायरमेंट, जैसे कि भारत में रिटायरमेंट का अवधि घटाया जाता है, 58 कर दिया जाता है, तो वहां पर 62-63 कर दिया जा रहा है। ठीक है। अब भारत जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, 1 नंबर पर। अब न समझो को समझाए कौन, तो सबसे बड़ा बात यह है कि समझाया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और उसको कानून के तरह नहीं, कानून को एकदम लागू करवाने के तरह लागू करवाया जाए तो ही जाकर के यह संभव हो सकता है। नहीं तो फिर भारत में भी शीत युद्ध होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शीत युद्ध का मतलब ओस गिरता है ही मत समझ लेना। ठीक है। लिखा हुआ है देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहे तो आने वाले दिनों में देश की जनता को एक दिन की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो नंबर 1 है कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। दोनों का दोनों बिल्कुल ही क्या है, सही है। क्या? बात तो सही है। तो रोटी कहाँ से आएगा? अनाज उपजेगा तभी तो रोटी आएगा। अब मामला ये आया कि अगर जनसंख्या बढ़ता रहा, दोनों चीज के साथ हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या में भी कमी लाया जाए, और जनसंख्या में कमी अचानक से नहीं ना ला सकते हैं जी। क्या अचानक से हिटलर के तरह मरवा दीजिएगा क्या? अचानक से कमी नहीं ना लाया जा सकता जनसंख्या में। ना रुको, ठहर जाओ 10 साल तक। ऐसा है, संभव है लगता आपको? हर साल लाखों शादियां होती है भारत में, होती है कि नहीं होती है? ऐसा थोड़ी है कि इस साल ऑड इवेंट चल रहा है लीप वर्ष में शादी करना है, समान वर्ष में शादी नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। आगे बात यह है, चलिए एक बार फिर से, देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को एक दिन रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। ना तो रोटी के लिए और ना ही आश्रय के लिए। ठीक है। ना तो रहने के लिए जगह होगा और ना ही रोटी के लिए जमीन होगा। तो बाबू, रोटी के लिए जो जमीन ही नहीं बचेगा तो यानी कि कम से कम भूमि रहेगा जिस पर खेती होगा, और अगर कम से कम भूमि पर खेती होगा, उसी खेती को अगर हम उन्नत करेंगे तो आदमी का भरपाई होगा कि नहीं होगा? साथ ही साथ जनसंख्या को भी नियंत्रण किया जाएगा। बात समझे? डाउट है तो बोल लीजिए अभी। ना ना चलिए, नहीं रुक के सही करिए। नहीं नहीं, तर्क हम नहीं दे रहे, तर्क रोटी दे रहा है ना, तर्क रोटी दे रहा है, तर्क आपके रहने का व्यवस्था दे रहा है। दोनों के लिए जमीन चाहिए। अरे बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बुर्ज खलीफे बना दीजिए ना पूरे भारत में हर जगह, उसके लिए भी तो एरिया चाहिए नीचे में। क्या? उसके लिए भी तो नीचे में जगह चाहिए, मिट्टी पर ना बुर्जो खलीफा खड़ा होगा। बात समझ में आया? ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग भी बनेगा तो उसके लिए भी तो भूमि चाहिए। बिहार, सॉरी भारत, भारत में भी बिहार, इनका मेंटेलिटी अलग है। आपका बाप का, दादा का, भाई का कितनों बढ़िया घर मकान रहे बना बनाया, जब आपको भी नौकरी हो जाएगा, जब आप भी कमाने लगिएगा, तब सोचिएगा। एगो अपना घर ले लेते ना, बड़ा बढ़िया रहता।
और बाप का घर तो लगता है कि सौतेला भाई के है। हाँ, वैसने बात करता है सब आदमी, चाहे वो हम रहे कि चाहे आप रहिए। हम भी यही सोचते हैं कि पटना में जमीन खरीद लेंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और दूसरी मेंटेलिटी ये है कि जमीनें खरीदना है, फ्लैट नहीं लेना है। अगर फ्लैट लेना भी है तो जमीन खरीदने के बाद या जमीन खरीदने से पहले, लेकिन जमीन खरीद के घर जरूर बनाना है। बिहार के लोगों को खास करके, भारत के लोगों को खास करके, उसमें भी खासम खास बिहार के लोगों का मेंटेलिटी यही होता है, जमीन लेना। ठीक है, उसको वो बिल्डिंग में फ्लैट लेने वाले में विश्वास, ज्यादा से ज्यादा आदमी, अगर 100% का बात करें तो 98% आदमी का मेंटेलिटी यही रहता है, जमीन अपना हो, उस पर घर अपना, एक मंजिल बनाए, ग्राउंड फ्लोर पर लेंगे लेकिन अपना जमीन पर बनाएंगे। 1-2% आदमी है जो कि फ्लैट में रहना चाहता है। खासम खासम बिहार का बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए। भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। बहुत भारी वर्षा हुआ है और इसके कारण भी रेल में किसी भी प्रकार का, रेल के सेवा में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं हुआ, ये बात कहा गया। केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, गलत बात है। अब जैसे कि अगस्त महीना, जुलाई महीना और अगस्त महीना जो है भारतीय रेल के लिए बहुत ही संकट भरा काल है 2024 का। आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की खबरें सुनाई पड़ती थी। ठीक है, हर सप्ताह एगो दूगो एक्सीडेंट हो ही जा रहा था ट्रेन का। क्या जी, गलत बोल रहे हैं? हाँ, अभी हो रहा है? अब इधर किधर हुआ है? कौन महीना में? जो अगस्ते में ना, सितंबर में हुआ है? हाँ जी, अगस्त सब का बात है सर, जो भी है, जुलाई अगस्त में ज्यादा हुआ है, सितंबरों में हुआ है। भारी वर्षा प्रायः रेल सेवा में बाधा डालती है। प्रायः, प्रायः का मतलब ही होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की परेशानियां पैदा कर रहा है। वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहर में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की परेशानी पैदा करता है। क्या चीज? वायु प्रदूषण। तो सभी उद्योगों को शहर के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। पर्यावरण अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी से चलने वाले वाहन के उपाय करने चाहिए। और दोनों का दोनों क्या, अब तो ई रिक्शा बैटरी वाला। परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट नहीं, सार्वजनिक मतलब ऑटो, मतलब बस, इसको कहा जा रहा है। हाँ, सभी उद्योगों को शहरों से बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। देखिए, कुटीर उद्योग स्पेशली उसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया। अब कहेगा पोखर को शहर से बाहर लेके चले, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। हाँ, तो मोटा मोटी आ जाता है उसमें सब। ठीक है, अब पशुपालन तो नहीं है ना करेगा आदमी। पशुपालन तो अपना बिहार में, अथी सॉरी, अपना घरों में कर सकता है, बाहरों कर सकता है, दोनों जगह। तो सभी उद्योग का मतलब आप मोटा मोटी ले लीजिए जिससे प्रदूषण होता है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता वो नहीं। प्रदूषण से मतलब का चीज। हाँ बोलिए। बिस्किट फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री, और भी इस प्रकार का जो भी है जिससे ज्यादा कचरा निकल, एक करके बाबू, जिससे कि कचरा निकलता हो, प्रदूषण फैलता हो, ज्यादा धुआं ज्यादा फैलता हो। तो मेनली बात प्रदूषण से संबंधित वही ना है। कोचिंग उद्योग, तो कोचिंग से क्या प्रदूषण फैलता है? हम लोग ऐसा तो नहीं है कि गैस निकाल निकाल के यहाँ से धुआं निकालते हैं यहाँ से, वो तो बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, और कुछ बोलिए।
दूसरा में परिवहन को नहीं बोला। दूसरा में परिवहन भी तो बोला है जी, सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन बोला है ना। आगे बढ़े। हाँ जी, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। पढ़ाई से ज्यादा क्या चीज, फैशन में लगा रहता है, ये बात इसमें कहा गया है। ठीक है, लगिए, हमरा क्या लीजिएगा। कॉलेज को फैशनेबल कपड़े और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कॉलेज को फैशनेबल कपड़े और अन्य सहायक वस्तु के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रतिबंध लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप ड्रेस कोड लगा दीजिए, वो डायरेक्ट आता कॉलेज में ड्रेस कोड सिस्टम लगा दिया जाए, ये सही होता। अगर आप बैंक गए होंगे और सभी बैंक में यह लिखा हुआ रहता है कृपया सावधान रहें, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, है ना। तो आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, ये लिखना बैंक के लिए एक पॉजिटिव शब्द होता है। और वहीं पर बैंक में लिख दे पैकेट मारो से सावधान, झोला बैग छीन करके भागने वालों से सावधान, उस बैंक पर जानते हैं केस हो जाएगा। आम आदमी आपका, आप बैंक है, आम आदमी आपके यहाँ आता है पैसा जमा करने के लिए कि उनका पैसा सेफ रहे, और आप खुद लिख के यह बता रहे हैं कि मेरे यहाँ पैसा सेफ नहीं है, पैकेट मार से सावधान। बस में लिखा जाए पैकेट मारो से सावधान, ट्रेन में लिखा जाए पैकेट मारो से सावधान, वहां चलेगा। लेकिन बैंक में लिखा जाए पैकेट मारो से सावधान, छोला झोला झपट्टा छीन के भागने वालों से सावधान, कहीं से भी उचित नहीं है। उस बैंक में तो पैसे जमा नहीं होगा तब। ठीक है, हाँ, ये लिख दिया जाए नीरव मोदी से सावधान, ये चलेगा। ठीक है, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। कॉलेज को फैशनेबल कपड़े और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कॉलेज को छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीजों के लिए समय ना बचे। और ये बात क्या है, सही है, व्यस्त नहीं कर सकता है। नहीं जी, भर दिन काय पढ़ते रहेगा। कॉलेज में ना आपको दिक्कत कहाँ से, हम घर पर गुंडई करते हैं कि क्या करते हैं उससे क्या मतलब, हम यहाँ आते हैं आपको पढ़ाते हैं जाते हैं, बस समझ में आया। तो कॉलेज में छात्र जो है वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से रहेगा, उसको इतना ज्यादा आप कॉलेज के टाइम में इतना ज्यादा आप बिजी कर दीजिए पढ़ाई में, असाइनमेंट में, होमवर्क में, तो उसको लिपस्टिक लगाने का, सिंदूर लगाने का फुर्सत ही नहीं मिले, बात खत्म है। ठीक है, क्लियर। लड़का है मुंह धोएगा चल जाएगा कॉलेज, लड़की है जब तक 2-4-10 को क्रीम नहीं पाउडर नहीं लगाएगी कॉलेज जाइए नहीं सकती है। तो वही कहानी। हम जब पढ़ते थे तो बाबू, हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहां पर जो है एक तो विद्यार्थी के सिस्टर का शादी था, यहीं पढ़ने की थी। तो वो क्लास के सब विद्यार्थी को बोला था आइएगा आइएगा, और आइएगा आइएगा खाली कहने वाला नहीं था, आना ही है, इस टाइप से कहा गया था। और हम लोग गए भी थे। तो हम वही टी शर्ट, हम अपना बता रहे, टी शर्ट और जो जींस नॉर्मली कोचिंग पढ़ने आते थे वही वाला पहन के हम जाने वाले थे।
और हम उस टाइम में वहां पर बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे। तो 2-3 लड़की जो पढ़ती थी हम लोग के क्लास में, वो दोनों तीनों लड़की सब आई एकदम मेकअप सेकअप मार के, लहंगा उंगा पहन के एकदम अभी आज जितना होता है सब लगा उगा क्या है। तो हमको बोलते हैं सन्नी कितना बजे चलेगा? हम बोले बस जब कहो तो चल देंगे। तो एगो लड़की उसमें बोलते ऐसे ही जाएगा। हम बोले क्या हुआ, सब कुछ तो हमको ठीक है लग रहा है। तो लड़की हंसने लगी, मतलब हम ऐसे ही हैं, लगभग लड़का ऐसे ही जाता है। ठीक है, हमारा गांव में तो ऐसनो आदमी है, पता चला कि उसका बाराती है, हाँ, दुकानदारी करते करते मोटरसाइकिल लेके चल गया, अगर नजदीक में बाराती रहा तो। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर के अंदर बाराती रहा, पता चलेगा उसका बाराती है, तो दुकानों पर से चल देता है, वहां गया खाया पिया फिर आ गया अपना। आइए 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 × 2 6 × 3 18 गुने, ना जी ऐसे नहीं है, 6 × 3 18, 18 × 6 108, 18 × 108 1944। वाट के स्थान पर 2 नंबर। ना अभी लगा ना? लगा दिए ना जी, पास है ना, बस बात खत्म है। बाद में किसी को बोलिएगा नहीं कि हम जो ऐसे ऐसे बनाए थे। अभिव्यक्ति सत्य है, के और एच के बारे में बोल रहा है, इस दोनों में से कौन? तो ये वाला, तो ये वाला गलत। और के एच, के का तरफ मुंह खुला, एच के तरफ मुंह बंद, और ये वाला क्या? तो सही। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर डी ऑप्शन। 45, सॉरी 28, 45 विद्यार्थी कक्षा में, ऊपर से सुनीता का क्रमांक क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। समीर नीचे से 15वें स्थान पर है, सुनीता उससे 5 क्रमांक नीचे है। एस से सुनीता उससे 5 क्रमांक नीचे है, किससे? समीर से। यानी कि सुनीता हो गई 10 नंबर पर। सब ना 15 में से 5 घटाए तो 10, तो 45 विद्यार्थी में सुनीता का क्रमांक क्या है? तो सुनीता का क्रमांक नीचे से है 21, 45 विद्यार्थी में ऊपर से निकाल लीजिए, 10 - 1 बराबर 9, और 9 में बाबू 36 जोड़ दीजिए, होगा 45। केवल 1 नंबर हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अभी तक के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा, राधा ऊपर से 30वीं और नीता नीचे से 5वीं, तो सुनीता कहाँ है? नहीं पता है, इसीलिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। डाउट वाली बोल लीजिए, मिटा दें। ऑप्शन 1 नंबर क्या लिखा है? एम डी की पुत्री है, एम को बनाना बाबू पुत्री बेटी, और चलिए एम को बेटी बनाते हैं। पिता है नहीं चलेगा, बहन है चलेगी, यानी कि एम के बाद अगर गुना का चिन्ह होता है तो यह बहन होगी, बहन होगी तो बेटी होगी। डॉलर है तो पत्नी है, यानी कि एम के बाद अगर डॉलर है तो वह पत्नी है, पत्नी है तो स्त्री है, स्त्री है तो बेटी है। परसेंटेज है तो माता है, अगर एम के बाद परसेंटेज है तो यह माँ है, माँ है तो स्त्री है, स्त्री है तो बेटी है। भागा है तो पुत्र है, नहीं चलेगा, यानी कि एम के बाद परसेंटेज चाहिए, नहीं है। गुना डॉलर चाहिए, नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत। एम के बाद परसेंटेज है, नहीं है, गुना है, डॉलर है, नहीं है, गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, मात्र 100% सही। आप जांच कर सकते हैं इसको, किसी को दिक्कत? क्या जांच कर देख नंबर को? चल, सबसे पहला इसका जेंडर क्लियर है कि स्त्री है कि पुरुष है? ये स्त्री है कि पुरुष है, ये जेंडर क्लियर है? हाँ, रुकिए, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बहन कौन हुई? ए
गुना बी, ए बहन हुई ना तो टी न बहन हुआ, टी न बहन हो गई, एम नहीं ना, भाई की भी बहन, बहन की भी बहन, एम स्त्री भी एम पुरुष भी, जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री। यह बताए कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। बच गया वामावर्त 180, बाएं से जाइए 180 या दाएं से जाइए 180, पहुंचेंगे यहीं पर, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय